अगर कोई जमात मुल्क बचा सकती है तो वो बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा, कुछ कुव्वतों ने सोचा था बेनजीर भुट्टो को शहीद करके पीपल्स पार्टी को खत्म कर देगी। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के जरिए 1973 का आइन बहाल कराया, NFC अवार्ड देकर सूबों को मजबूत किया। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी और जमात नहीं, अवामी मसाइल से है। जलसे में बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा। साबिक सदर आसिफ जरदारी और दीगर मरकजी कायदीन जलसे में शरीक। जलसे के शुरका से पार्टी के कई रहनुमाओं का खिताब। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो पूरी दुनिया की लीडर थीं, हमसे छीन लिया गया। जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो मुल्क से सियासी क़यादत ख़त्म हो गई थी। कुछ लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करती रहेगी। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा फैसल सालेह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जंग आमद। फैसल सालेह हयात का मुस्लिम लीग नून में खैर मकदम किया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, फैसल सालेह की शमूलियत से नवाज शरीफ की क़यादत को सपोर्ट मिलेगी। नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। शहबाज शरीफ की फैसल सालेह के हमरा दरबार हजरत शाह जीवना पर हाजिरी। राना सनाउल्लाह और मलिक अहमद खान भी साथ थे। पेशावर हाई कोर्ट का RO तैनाती मुअत्तल करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। हाई कोर्ट ने इरफानुल्लाह की RO तैनाती का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ताहाल चैलेंज नहीं किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर फैसले पर मुशावरत के लिए कल दोबारा इजलास बुलाने पर गौर। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान की बहाली के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी पुलिस नफरे की कमी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। चारों सूबों के पुलिस के आला हुकाम की शिरकत। अमनो अमान और पुलिस नफरे की किल्लत पर ब्रीफिंग। हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और फौजी एहलकारों की तैनाती की हिकमत अमली पर गौर। IG पंजाब उस्मान अनवर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात के दौरान पंजाब में पुलिस एहलकारों की किल्लत है। इलेक्शन कमीशन को पुलिस एहलकारों की कमी से आगाह कर दिया। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। PTI के वाइस चेयरमैन को साइफर केस में जमानत पर रिहाई मिली थी। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। DC रावलपिंडी ने 15 रोजा नजरबंदी के अहकामात वापस ले लिए। साबिक वजीर खारिजा ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी और सियासी इंतकाम करार दे दिया। मेहरबान कुरैशी का वालिद की दोबारा गिरफ्तारी चैलेंज करने का ऐलान। बोली कि मालूम नहीं इनको कहां ले गए, ये भी नहीं पता कि रिमांड लिया जाएगा या नहीं। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद का हक है जो उनको मिलना चाहिए। रहनुमा PTI गौहर खान बोले कि लेवल प्लेइंग फील्ड के अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। शाह महमूद की दोबारा गिरफ्तारी पर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। बानी PTI की तोशाखाना केस में सजा मौतली की अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, अदालती छुट्टियों के बायस अभी अपील को सुनने वाला 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। 2 ही जज मौजूद हैं। 2 जज अपील खारिज जरूर कर सकते हैं। दरखास्त गुजार कहे तो अपील खारिज कर देते हैं। वकील लतीफ खोसा ने जावेद हाशमी केस का हवाला दिया। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, बानी PTI की दरखास्त मुकर्रर हो भी जाए तो फायदा नहीं। हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने का भी फायदा नहीं होगा। सजा के खिलाफ अपील जेर इल्तिवा है।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई की इस्तदा पर समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस की समाअत के लिए अडयाला जेल पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर आज समाअत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया, मरदमशुमारी के तनाज़ात को इंतखाबात के बाद देखना होगा। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला दीर में पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, उसे नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, क्या वो चाहते हैं तौहीन अदालत पर सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल दिया जाए। पीटीआई का जलसों और रैलियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा रही। दीगर तमाम सियासी जमातों को खुली आज़ादी फराहम की जा रही है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। NA 122 में बानी पीटीआई के कागजात पर एतराज दायर। दरखास्त गुजार ने कहा, बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के कागजात पर भी एतराज़ात दायर। PP 80 में जमा कागजात पर मरियम नवाज के जाली दस्तखत होने का इल्जाम, असासे छुपाने का भी इल्जाम लगाया गया। NA 127 से शहरी ने बिलावल भुट्टो पर 2 जमातों से वाबस्तगी का एतराज उठाया। NA 104 से आबिद शेर अली और NA 149 से जावेद हाशमी के कागजात मंजूर। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल के कागजात क्लियर। NA 119 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। पिशावर में मखसूस नशिस्तों पर 60 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो चुकी। इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। लाहौर डिवीजन के 3 अजला कसूर, शेखपुरा और ननकाना से उम्मीदवारों के इंटरव्यू। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के उम्मीदवार बोर्ड के सामने पेश हुए। इजलास से खिताब में पार्टी सदर शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी में नई रूह आई, पूरी तैयारी से इलेक्शन में जा रहे हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया आइन पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं। आइन सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात नहीं देता। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। बिलावल भुट्टो का पूरे मुल्क को सिंध जैसा बनाने का दावा मज़हका खेज है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले वो सिंध की कोई एक भी यूनियन काउंसिल मॉडल के तौर पर दिखा दें जिसकी मिसाल दे सकें। पीपल्स पार्टी समझती है कि पैसे और ताकत से कराची पर कब्जा कर लेगी। कारकर्दगी देखी जाए तो इनको एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए।